बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों के लिए टेबल्स के हवाले से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ट्रिक लाए हैं और आप इस ट्रिक के ज़रिए से 9 से लेस किसी भी डिजिट का टेबल इजीली लिख पाएंगे। और सबसे पहले हमें 9 का टेबल लिखना होगा, जो कि बहुत ही इजी वे और इजी ट्रिक के ज़रिए से लिखेंगे, जो कि 1-2 सेकंड्स में करीबन लिख दिया जाएगा। और पहले 9 के टेबल को लिखा जाएगा, फिर 9 के टेबल से ही हम बाकी 9 से लेस जितने भी डिजिट हैं उनके टेबल को इजीली लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। तो आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी है और हमारे साथ जुड़े रहना है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस लाता रहूं और आप लोग उससे मुस्तफीद होते रहें। तो चलिए इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 9 का टेबल लिखना है। 9 के टेबल के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, आपने 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिख देने हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिखे। अब इन्हीं डिजिट्स को आपने इसी कॉलम के राइट हैंड साइड पर रिवर्स करके लिख देना है, यानी कि 9 से स्टार्ट ले लेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब आप इन दोनों कॉलम्स को आपस में इकट्ठा करके लिख लें तो आपके पास 9 का टेबल रेडी हो गया, यानी कि 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 और 90। ये देखिए हमने 1-2 सेकंड्स में ही 9 का टेबल लिख दिया। अब इस 9 के टेबल से हम एक शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से हम बाकी टेबल्स को इजीली लिख सकते हैं। आप किसी भी टेबल के मल्टीपल को लिख सकते हैं इजीली इस ट्रिक के ज़रिए से, लेकिन कंडीशन ये है कि कोई भी टेबल 9 से लेस होना चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 9 तक के टेबल आप लोग इजीली इस शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से लिख सकते हैं। अब हम लेट्स से हम सबसे पहले एक बहुत सिंपल केस को सॉल्व करते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि 8 क्रॉस 2 को इसके ज़रिए से सॉल्व किया जाए, जबकि आप सब लोगों को मालूम है 8 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 16 होता है, लेकिन हमने विद द हेल्प ऑफ 9 टेबल इसको कैलकुलेट करना है कि किस तरह 8 क्रॉस 2 इस 9 के टेबल से हमारे पास 16 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट आपने 8 का टेबल कंसीडर कर रहे हैं, तो आप जिस नंबर का भी टेबल कंसीडर कर रहे हैं, जैसे हमने 8 क्रॉस 2 को कैलकुलेट करना है, तो अब 8 और 2 में से पहले आप लोगों ने यह डिसाइड करना है कि आप किस नंबर के टेबल को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप 8 के टेबल को डिस्कस कर रहे हैं तो आपने 8 को चूज कर लेना है, और अगर आप 2 के टेबल को डिस्कस करना चाहते हैं तो आपने 2 को चूज कर लेना है। लेट्स से हम 8 के टेबल में 2 का मल्टीपल देखते हैं कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो हमने 8 का टेबल चूज किया, तो जिस डिजिट को भी आप चूज करेंगे उसके लिए आपको 2 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना पड़ेगी। वो 2 रिक्वायरमेंट्स हम यहां लिख देते हैं। पहले तो आपने 9 से उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। हमने चूंकि 8 को यहां पर कंसीडर किया हुआ है, इसलिए ये 9 माइनस 8 कर देंगे और वो इक्वल आ जाएगा 1 के। फिर आप लोगों ने सेकंड नंबर पर 10 से इस डिजिट का आपने डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि 10 माइनस 8 कैलकुलेट कर लेंगे और वो आ जाएगा 2। तो जो भी आपने टेबल लिखना हो आपने उस डिजिट का 9 से डिफरेंस कैलकुलेट करना है और 10 से डिफरेंस कैलकुलेट करना है। जब ये दोनों डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएंगे तो फिर कोई भी मल्टीपल लिखना इतना टफ नहीं होगा। अब हम 8 क्रॉस 2 का मल्टीपल लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंसेस। इन डिफरेंसेस के जरिए से ही हम 9 के टेबल में से 8 का 2 मल्टीपल लिखेंगे यहां पर। अब चूंकि हमने 8 का 2 मल्टीपल कंसीडर किया हुआ है, तो जितना आप मल्टीपल कंसीडर करेंगे आपने 9 के टेबल में उतने ही कॉलम पर चले जाना है। अब हम 8 का 2 मल्टीपल कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें 9 के टेबल में सेकंड कॉलम पर जाना है, और सेकंड कॉलम में स्टूडेंट 18 लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने इस 18 को पिक कर लेना है, 18 को अलग लिख लेंगे यहां पर। अब उसके बाद हमने क्या करना है,
हमने 8 का 9 से जो डिफरेंस कैलकुलेट किया हुआ है, आपने उस डिजिट का 9 से जो भी डिफरेंस कैलकुलेट किया होगा, हमेशा आपने इस कॉलम के नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पर उसको लिख देना है। यानी कि 18 के लेफ्ट साइड पर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है और 8 का 9 से डिफरेंस भी 1 है, तो हमेशा आप लोगों ने इस डिफरेंस को इस लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट के नीचे लिख के आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 - 1 करेंगे, ये बन जाएगा 0। और जब आप ये सब्ट्रैक्शन कर लेंगे और जो नंबर आपके पास आएगा इस सब्ट्रैक्शन से, आप लोगों ने इस नंबर के राइट हैंड साइड पर हमेशा 0 लिख देना है। तो यहां पर भी 0 ही लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट हमने जो 10 का 8 से डिफरेंस कैलकुलेट किया हुआ है, इस 2 को, इस डिफरेंस को आपने नेक्स्ट राइट हैंड साइड वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16 और उसको नीचे इस कॉलम में लिख देंगे। तो 0 + 16 हमारे पास ये 16 आ जाएगा, जो कि ऊपर हमने भी 16 ही लिखा हुआ है। तो इस तरह आप किसी भी टेबल का आप मल्टीपल लिख सकते हैं इस शॉर्टकट ट्रिक के जरिए से। अब लेट से हम इससे ग्रेटर जो है वो मल्टीपल को देखते हैं। यानी कि हम लेट से 7 के मल्टीपल को देखते हैं, 7 × 6। अब हम 7 के टेबल को चूज कर रहे हैं और उसका 6 मल्टीपल देख रहे हैं, तो यही तरीका अडॉप्ट करना है। आपने 9 में से 7 का डिफरेंस ले लेना है, वो 2 आ जाएगा। और फिर 10 में से 7 का डिफरेंस ले लेना है, वो 3 आ जाएगा। और फिर आपने जिस जो मल्टीपल आप कंसीडर कर रहे हैं 9 के टेबल में, उतने ही कॉलम पर चले जाना है। हमने 7 का 6 मल्टीपल कंसीडर किया हुआ है, तो आप 9 के टेबल में 6 कॉलम पर चले जाएंगे और 6 कॉलम पर आपके पास 54 आ जाएगा। 2 3 4 5 6 जी 54 आएगा 9 के टेबल में। आप लोगों ने 54 को इस साइड पर लिख देना है। और अभी आप लोगों को बताया है कि जो 9 से आपने उस डिजिट का डिफरेंस फाइंड आउट किया होगा, जो कि हमारे केस में 2 आया है, आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट के नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये माइनस कर देंगे और यहां से आपके पास ये आ जाएगा 5 - 2 3 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसके राइट हैंड साइड पर आपने हमेशा 0 लिख देना है, तो ये 30 बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ये जो 10 से 7 का डिफरेंस 3 कैलकुलेट किया हुआ है, इस 3 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 3 × 4 12। उसको नीचे लिख देंगे, इन दोनों डिजिट्स को एड अप कर देंगे, तो ये आपके पास 42 बना, जो कि 7 × 6 42 के ही इक्वल होता है। अब नेक्स्ट आप कोई भी मल्टीपल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से हम 5 का कोई भी मल्टीपल कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने 5 का टेबल चूज किया है, तो आप लोगों ने क्या करना है, 9 का 5 से डिफरेंस कैलकुलेट कर लें, जो कि 4 आएगा। 10 का 5 से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, जो कि 5 आएगा। और अब हम 5 का 9 मल्टीपल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपने 9 के टेबल में 9 कॉलम पर ही चले जाना है। इसका मतलब आप लोग यहां पर आ जाएंगे, तो आपके पास जो डिजिट आएगा दैट विल बी 81 डिजिट हमने लिखा यहां पर। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने 9 से जो 5 का डिफरेंस कैलकुलेट किया है वो 4 आया है, आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट 8 के नीचे लिख देना है। यानी कि उसमें से आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 8 - 4 4 आ जाएगा। और फिर हमेशा इस डिजिट के राइट हैंड साइड पर 0 लिखना है आपने, तो 40 बन जाएगा। और नेक्स्ट अब हम जो 10 से 5 का डिफरेंस कैलकुलेट किया है, इसको हमने राइट हैंड साइड वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो 40 में से इस 5 को ऐड कर देना है और स्टूडेंट ये बना 45। तो इस तरह आप इस शॉर्ट ट्रिक के जरिए से किसी भी डिजिट का आप टेबल लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए दैट डिजिट मस्ट बी लेस देन 9। वो डिजिट 9 से हमेशा लेस होना चाहिए। यानी कि आप इस ट्रिक के जरिए से 1 से लेकर 9 तक के किसी भी डिजिट का टेबल लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये आप लोगों को पसंद आ गई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। अल्लाह हाफिज।